क्या आप जानते हैं कि एक गिरगिट की जबान इसके जिस्म की लंबाई के मुकाबले में 2 गुना होती है, जो इसे इतना दूरी से बिना शिकार को नजर आए पकड़ने में मदद करती है। अगर इंसानों की भी अपने जिस्म के मुकाबले में जबान इतनी ही लंबी होती तो ये तकरीबन 10 से 12 फीट या 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए थी, जो कि ऑनेस्टली आज भी कई इंसानों में है। यकीन नहीं आता तो शादीशुदा मर्दों से पूछ लें। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 77 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबे रस्सी फेंक, अबे कौन सी रस्सी पकड़ूं? अरे वही पकड़ जो मैंने पकड़ी है। आपने बहुत से जानवरों, परिंदों और कीड़ों को कैमोफ्लेज के जरिए अपने शिकारी को धोखा देकर खुद को बचाते हुए देखा होगा, मगर ये कीड़ा या कैटरपिलर कुछ खास है जो अपने चेहरे पर ऑनेस्टली मास्क लगाकर शिकारी को भागने पर मजबूर करता है, जिसे पिंक एंड डॉर्मिंग कैटरपिलर कहते हैं। ये शिकारी को सामने आता देखकर पहले पूरे जिस्म को सुकेड़कर अपने चेहरे को फुला लेता है, जिस पर कुछ ऐसे धब्बे और लकीरें इस अंदाज के अंदर बनी होती हैं कि ये इसकी बड़ी बड़ी आंखें और खौफनाक दांत लगते हैं, जो एक बड़ी खोपड़ी पर बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई शैतानी रूह आ गई हो। शिकारियों से मुसलसल सर्वाइव करने के बाद ये अपने असल रूप यानी एक मौत या पतंगे के अंदर बदल जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने नन्हे से कीड़े के पास ये आइडिया और सोच कैसे आई कि मुझे खुद को इन दुश्मनों से कैसे बचाना है। बेशक ये सोच इसके बनाने वाले ने इसको दिया है। इंडिया के लोग आजकल बस स्टॉप पर जेब कुतरों से बहुत परेशान हैं, जो कि पता नहीं लगने देते और इनके वॉलेट और कीमती चीजों को जेब काट कर गायब कर देते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये जेब कुतरे कोई इंसान नहीं बल्कि बंदर हैं। जी हाँ, बंदर, जिन्हें बाकायदा ट्रेनिंग करवाकर शहर के अंदर बाकायदा इसी काम के लिए कुछ इंसानों ने छोड़ दिया है, और ये बस स्टॉप और कीमती चीजों की दुकानों के अंदर GTA मंकी सिटी की तरह घूमते फिरते और वारदातें करते फिर रहे हैं। कई लोगों को इस इल्जाम के अंदर अरेस्ट भी किया गया कि उन्होंने बंदरों को इस काम के लिए ट्रेनिंग दी है, मगर ये सिलसिला फिर भी रुकने में नहीं आ रहा, और ना ही पुलिस के पास अब तक इसका कोई इलाज है, क्योंकि जिन बंदरों को इसकी आदत लग चुकी है इन्हें दोबारा से पकड़कर ट्रेन करने की कोई स्ट्रेटजी इनके पास है ही नहीं। वैसे इस मामले में वाकई बंदर इंसानों से बहुत मिलते जुलते हैं, जिन्हें किसी भी चीज को या किसी भी शख्स को लूटने का मौका मिले तो वो इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। मसलन इस कार की हब कैब का अब ये भला क्या करेंगे, और सबसे बढ़कर के कार का मालिक अपने फादर को क्या जवाब देगा कि ये कहाँ गई है। यानी कौन यकीन करेगा कि इसको बंदर ले गए हैं। लेकिन ये कोई पेड एक्टर नहीं है, बल्कि एनिमल वर्ल्ड के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। क्या आप दुनिया के सबसे गहरे स्विमिंग पूल के बारे में जानते हैं कि ये कितना गहरा है? इसका नाम है डीप स्पॉट, जो कि पोलैंड के अंदर बनाया गया है, और ये 45 मीटर या 148 फीट गहरा है। रेफरेंस के लिए आपको बताता चलूं कि आपके घरों के कमरों की लंबाई नॉर्मली 12 फीट तक रखी जाती है। इसीलिए इस पूल में उतरने पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी बड़े पाइप के अंदर आप उतरते जा रहे हों, जो पानी से डरने वालों के लिए खसूसन एक डरावने ख्वाब जैसा है। यहाँ पर 4 अंडर वाटर गारों को भी बनाया गया है, जहाँ पर गोताखोर जाकर समंदर की तह में सांस को रोक कर रखने की प्रैक्टिस करते हैं। इस पूल के अंदर 43 क्यूबिक मीटर पानी जमा हो सकता है, जिसे मुकम्मल भरने में 9 दिन का वक्त लगता है। तो क्या आप यहाँ पर जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन दरख्तों के झुंड को जरा गौर से देखें। इनमें ऐसी क्या चीज है जो कि आपको गैर मामूली महसूस होती है? इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि दरख्तों ने भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मौजूद तो हैं मगर अपनी शाखों को टच नहीं होने देते, और इस फिनोमेना को कहते हैं क्राउन शाइनस, जो कि काफी हैरत अंगेज है, और साइंटिस्ट को भी अब तक इसके रीजन मालूम नहीं है। वो 1 सदी से ज्यादा इसको स्टडी कर चुके हैं, मगर इसको समझने की तमाम कोशिशें बिल्कुल बेकार गई हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये एक ही नस्ल या 2 मुख्तलिफ नस्ल के दरख्तों के दरमियान दोनों में ही देखने को मिलता है। सबसे बेहतर इसकी वजाहत ये हो सकती है कि ये जानबूझकर फोटोसिंथेसिस के लिए यानी सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। मगर फिर सवाल यह है कि बाकी दरख्त नॉर्मली तौर पर ऐसा क्यों नहीं करते? सो इसीलिए साइंटिस्ट के लिए अब तक ये एक पहेली है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए ऊंची तरीन स्काई स्क्रैपर इमारतों का ट्रेंड पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है।
जिन्हें बनाना काफ़ी आसान तो है, मगर इसके साथ साथ इसमें कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। मसलन इसे कुदरती आफात जैसे कि तेज़ हवाओं और जल्जले वगैरह से बचाना। अगर इन इमारतों के अंदर किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी या लचक ना हो तो ये फ़ौरन से ज़मीन बोस हो जाएंगी। इसीलिए जब जल्जले या तेज़ हवा जैसी कुदरती आफत से इनका सामना होता है तो ये ऐसे यहाँ वहाँ झूलने लगती हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अनरियल लगता है। हम सभी को आंखों को मसलना या इन्हें रब करना काफ़ी सुकून महसूस करवाता है, ख़ास तौर पर जब इनमें खारिश महसूस हो रही हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके बाकी जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं? और इंसानी दिमाग के अंदर से ये एक्शन कुछ ऐसा दिखता है। ये अमल आपके दिल की धड़कन को कम करके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, जिससे हम सुकून महसूस करने लगते हैं। लेकिन यकीनन आई बॉल्स की इस कंडीशन को देखकर आप दोबारा ऐसा करने से पहले कई बार सोचेंगे। क्या आपने भी कभी बड़े बड़े पावर लाइंस या बिजली पहुंचाने वाले खंभों को देखकर सोचा कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को आखिर यहाँ पर खड़ा कैसे किया गया होगा, क्योंकि जाहिर है कि ये ज़मीन से तो उग नहीं सकते। तो इसका जवाब है ये बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, जो इसे असेंबल करने के लिए इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर लाकर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, जिन्हें बाद में ऐसे ही जोड़ देते हैं। और ये जॉब दुनिया की काफ़ी रिस्की और सेंसिटिव जॉब में से एक है। क्या होता है जब आप एक जमी हुई झील पर इन छोटे पत्थरों को फेंकें? एक ऐसी आवाज़ पैदा होती है जो कि बिल्कुल एक म्यूजिक साउंड की तरह महसूस होती है। लेकिन ये फिनोमिना हर जगह पर देखने को नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। वो ये कि ये झील आधी सॉलिड हो और आधी लिक्विड शेप के अंदर। सतह समंदर से इसकी ऊंचाई कितनी है और बर्फ़ की टाइप पर भी ये डिपेंड करता है कि इसकी आवाज़ कैसी पैदा होगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर मोनार्च बटरफ्लाई की होती है? मेक्सिको की रियासत मकाकिस में मोनार्च बटरफ्लाई बायो रिजर्व के नाम से एक ऐसा एरिया मौजूद है जहां पर करोड़ों की तादाद के अंदर ये तितलियां 56,259 स्क्वायर मीटर के इलाके से अमेरिका के बॉर्डर को क्रॉस करके 4,000 किलोमीटर का लंबा सफर नवंबर और मार्च के अंदर तय करती हैं। ये इतनी ज्यादा तादाद के अंदर होती हैं कि जब ये दरख्तों पर बैठ जाएं तो इनके कलर की वजह से ये दरख्त भी ऑरेंज दिखने लगते हैं और इनके वजन की वजह से दरख्तों की ये टहनियां लटकती हुई महसूस होती हैं। ये एक ऐसा इंतहाई हैरत अंगेज मंजर है जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। न्यूजीलैंड में एक ऐसी हैरत अंगेज जगह मौजूद है जहां पर पहुंचकर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे एक खुले आसमान के नीचे हजारों सितारों के दरमियान आप मौजूद हों, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मगर एक्चुअल में ये मशरूम मॉस्किटोज हैं जिनके लार्वा एक चिपकने वाला लिक्विड दीवार पर लगाकर शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए खुद चमकना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें ये खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ मोटिवेशन चाहिए तो इन मछलियों से सीख लें, जो कि अपनी मंजिल पर जाने के लिए पानी के बहाव की उल्टी सिमत के बावजूद भी इतना बेचैन है कि जैसे इन्हें कॉल आई हो कि आज घर पर कोई नहीं है। ये रोड क्रॉस नहीं कर सकती, मगर फिर भी गाड़ियों की परवाह किए बगैर इस कोशिश के अंदर लगी हुई हैं। सो रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि ये मछलियां हैं जिनके पाँव नहीं होते। हम में से तकरीबन हर शख्स ये जानता है कि कदीम रोमन शहर पोम्पी, जिसे गुनाहों का शहर भी कहते हैं, एक बड़े आतिशफिशा पहाड़ ने अचानक फट कर इसे एक ही रात के अंदर राख का ढेर बना दिया, जो कि जाहिर है कि इनके स्याह करतूतों की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया एक अजाब था। साइंसदानों को इस शहर की तलाश पिछले 2000 सालों से थी, लेकिन इटली में जब एक किसान ने पानी का कुआं खोदने के लिए इस जगह पर एक बड़े से गड्ढे को खोदना शुरू किया तो ये शहर बरामद हुआ, जो कि अपने वक्त के हिसाब से एडवांस और जदीद तरीन शहर था। मगर वक्त के साथ साथ दौलत, शोहरत और तरक्की के नशे के अंदर ये बेहयाई का घर बन गया, जहाँ से लोग दूर दूर से जिस्मों का कारोबार करने और हवस पूरी करने यहाँ पर आते। यहाँ पर हम जिन्स परस्ती भी आम थी, यानी वो बदफेली जिसकी वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर भी शदीद तरीन कुदरती अजाब आया। पोम्पी शहर की तबाही के बाद इस शहर का नामो निशान तो मिट गया, मगर फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट को इबरत के तौर पर इस शहर के लोगों की लाशें मिली हैं, जो इस वक्त भी इस बदफेली के अंदर मसरूफ थे जब इन पर अचानक से इन पर यह अजाब आना शुरू हुआ और इन्हें भागने का मौका तक नहीं मिला। ये लाशें इस कदर महफूज हैं कि इनके दांत सही सलामत, जेंडर और इनके एक्सप्रेशन से ये तक बताना मुमकिन है कि ये इस वक्त क्या कर रहे थे और किस लिए इन्हें इबरत का निशान बनाया गया। लेकिन हम इंसानों ने इससे क्या सबक सीखा?
क्या आज भी दौलत और शोहरत के चक्कर में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक इस फहाशी की तरफ नहीं जा रहे? हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम खुद अल्लाह ताला के सज़ाब को और इसके गैज़ो गज़ब को दावत दे रहे हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।